किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर जिन्स के बारे में किसानों को जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार मेरे पास जो अपडेट आती हैं वो किसानों तक पहुंचा रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार भाव की लड़ाई तो ये लंबे समय से जो लड़ी जा रही है, उसी पर आज फिर सप्ताह भर में एक बार जो हम संपूर्ण चर्चा करते हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जो हमें मन मुताबिक भाव मिलने चाहिए थे वो अभी तक भाव नहीं मिले हैं, हमें संपूर्ण सफलता नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि 4500 रुपये बिकने वाला ग्वार आज 5600 रुपये बिक रहा है। संपूर्ण जानकारी मैं इस बारे आपको फिर देने जा रहा हूं जो सप्ताह भर में निकल के आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता रूपी अभियान का जो चैनल ये चल रहा है, क्योंकि इसी पर अभी मैंने सरसों के भाव का संपूर्ण डाटा 2021 से लेकर 2026 तक का अभी वीडियो अपलोड किया है जो आपके पास पहुंच ही गया होगा। मैं ग्वार का भी इसी तरह से जो भी जानकारी मेरे पास आती है वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और ग्वार के भाव की या किसान को के सामने आ रही अनेक समस्याओं के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ उठा करके किसान को जागरूक करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक आपको पता है लाइव सेशन चलाया भी जा रहा है, जो केवल प्यार प्रेम और किसान को जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। अनेक प्रकार के किसानों द्वारा किसानों की जानकारियां कमेंट के माध्यम से साझा हो रही हैं। यदि आप इन सब बातों में अपना योगदान देना चाहते हैं, किसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर किसान व्यापारी और ग्वार के उद्योग को बचाना चाहते हैं, अन्य जिन्सों के बारे में भी हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो फिर हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अनेक किसानों तक शेयर करिए। साथियों, आपको ये पता ही है कि कल शाम को डिब्बे के ऊपर ग्वार को घटाया गया। ये क्यों घटाया गया? ये इसलिए घटाया गया कि 3 दिन लगातार बाजार की छुट्टी है, डिब्बा नहीं चलेगा, और 3 दिन में किसी भी तरह का बाजार तेज न हो पाए, इसलिए ये बात दहशत के तौर के ऊपर हमारे यहाँ फैलाई गई। बहुत समय पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्वार की संपूर्ण रूप से शॉर्टेज बनेगी। वो ऑलरेडी 101% सच्चाई हो चुकी है कि आज मौके के ऊपर बाजार में ग्वार नहीं है, किसान के पास माल नहीं है, स्टॉकिस्ट के पास माल नहीं है, मिलर के पास माल नहीं है। और इस बात का ये सबूत है कि जो हमारे भारत के अच्छे उद्योगपति जो ग्वार गम मिल चलाते हैं, वो ग्वार गम मिल बनाने वाले भी ग्वार गम खरीदने के लिए बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सौदे कर लिए और वो पूरे करने मुश्किल हो चुके हैं। बाजार में जो माल आ रहा है वो लगभग 50% तक पुराना माल आ रहा है। अब आप हिसाब लगाइए कि इस बार 2025 की फसल आई है वो कितनी है। जो मैंने बहुत पहले कह दिया था भी 50 लाख अंडर आएगी, 20-22 लाख बोरी बाजार में आ जाएगी, 20-22 लाख बोरी किसानों स्टॉकिस्टों के पास रह जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। गम का स्टॉक भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि गम का भी लंबा चौड़ा खेल अब नहीं बचा है। फिर भी मैंने एक ग्वार के बारे में आपको संपूर्ण डाटा के तौर के ऊपर बोर्ड पर लिख करके एक वीडियो बना करके आपको बताने का काम किया कि ग्वार एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त की जाती है। साथियों, आज मौके के जो सिचुएशन बन चुके हैं, हमारी एक बात तो सटीक और सच्ची निकली है कि मौके पर शॉर्टेज बन चुकी है। ये लाइटन लेकर के ग्वार ढूंढते घूम रहे हैं। अब बात आ रही है भावों के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सोर्स बता रहे हैं कि ग्वार के 3-4 अल्टरनेट हैं जो ग्वार के को छोड़ करके अब प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु वो जो सारे के सारे गम के नाम से जो कहते हैं, उनके भाव भी, उनके पाउडर के भाव 20 और 22 हजार रुपये प्रति कुंटल के हैं। और जो आप तक ये सूचना मिल रही है कि डिमांड नहीं है, फलाना नहीं है, दिखड़ा, भाई ये सोच लें कि जितनी पेट्रोलियम बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे टेक्सटाइल वाले उद्योग है, चाहे वो कुछ भी हो, सस्ते माल के ज़्यादा खरीदार होते हैं। और मौके पर ग्वार गम सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता। इसलिए किसी तरह की डिमांड घटने की कोई चांस नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि हर साल
हर साल 10 और 12% मांग बढ़ेगी, हर साल 15 लाख बोरी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। अगली बात साथियों, ग्वार जिसने स्टॉक कर रखा था, चाहे वो किसान हो चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, तमाम मेरे साथी बहुत बड़ा नुकसान उठा करके उस ग्वार को काट चुके हैं। अब माल उन्हीं हाथों में बच चुका है जिनका या तो घर का पैसा है या उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और जो हमारे भारत के अंदर माल बचा हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि 100 आदमियों के पास माल है तो 25 और 30% आदमी तो ग्वार को किसी भी कीमत में बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये नोट कर लें। इसका मतलब क्या है कि यदि 100 बोरी ग्वार हमारे भारत में है तो 25 और 30 लाख बोरी तो किसी भी कीमत में नहीं बिकेगा। यदि 1 लाख हो जाएगा तो भी नहीं बिकेगा। आज जो रुझान निकल के आ रहे हैं, मैं संपूर्ण 1 सप्ताह से लगातार जो बातें करता हूं, बीच बीच में वीडियो बनाता हूं, बाजार की जानकारी देता हूं, परंतु 1 सप्ताह में जो किसानों से मेरी बात होती है, कुछ व्यापारियों से, स्टॉकिस्टों से मेरी बात होती है, मैं उनके आधार पर यह बात कह रहा हूं कि इन भावों के अंदर ग्वार में बहुत ही कम बिकवाड़ है। प्रतिदिन 30,000 बोरी के लगभग क्रॉसिंग चल रही है। एक नए पैसे की भी डिमांड घटने के कोई समाचार नहीं है। दिसंबर में डाटा बढ़ के आया, जनवरी में अनुमानित तौर पर डाटा और बढ़ के आने का संभावना है। एक बात और बता दूं, जो हमारे बीच में अफवाह फैलाई जा रही है कि टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, ये कर दिया वो कर दिया, साथियों, जो ही भारत ने दालों के ऊपर 30% ड्यूटी बढ़ाई है, अमेरिका का थर्राटा उठने लग गया है। एक बात और, भारत ने जब यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करने की जो बात कही है, जो समझौते होने के कगार पर आ खड़े हुए हैं, अमेरिका हिल चुका है। दुनिया का दादा अब टैरिफ का जिक्र ज्यादा नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि यदि भारत के 150 करोड़ जनसंख्या को हमारे व्यापार के साथ जोड़ना है तो टैरिफ का नाम बंद करना पड़ेगा। और यह बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जनसंख्या वाला देश है। इससे जुड़ना हर कोई चाहता है, टूटना कोई नहीं चाहता। अमेरिका इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेगा कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध खराब हो जाए। हाँ, धमकी दे सकता है और अमेरिका की धमकी से बाजार गिर भी सकता है, उठ भी सकता है, परंतु ये बात नोट कर लें कि अमेरिका हमारे साथ व्यापारिक संबंध खराब नहीं करेगा। एक बात और सुन लें, यह भी बता दूं कि भारत के अंदर पैदा होने वाले एक एक जीव के डीएनए के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत में पैदा हुआ आदमी प्यार और प्रेम से झुक सकता है, परंतु यदि कोई दबाव डालकर भारत के आदमी को झुकाना चाहे तो यह असंभव है। और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के ही पैदा हुए हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रहे, वो अलग बात है। आप यदि किसी गांव में पैदा हो वो अलग बात है, परंतु हमारी भारत की जनता में एक डीएनए है कि भारत की जनता को प्यार प्रेम से लूटा जा सकता है, जिस तरह से ग्वार में प्यार प्रेम से लूट रहे हैं। बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्यार प्रेम से हमारे लोगों को लड़ाया झगड़ाया और हमारे ऊपर राज किया। मुगलों ने भी यही काम किया। प्यार प्रेम से हमसे कुछ लिया जा सकता है, सब कुछ दे देंगे, परंतु दबाव के अंदर भारत का आदमी कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका के आगे कभी भी भारत नहीं झुकेगा। अगली बात, रूस, जर्मनी, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, जितने भी विश्व में देश हैं, हर देश ग्वार कम की लाइन में खड़ा है। ये नोट कर लें, कोई अमेरिका की जरूरत नहीं है भी अमेरिका ही कोई दादा बन गया। हर देश ग्वार गम की लाइन में खड़ा है। ये जानकारी आपको दे दूं कि रूस और चीन के साथ जो पिछले साल 2025 के अंदर गम का व्यापार हुआ है वो बड़ा है। और ये क्यों बड़ा है कि जितने भी दुनिया के देश हैं उन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि ग्वार एक कोई साधारण अनाज नहीं है। और ये मैं बार बार आपको भी कह रहा हूं, ग्वार को और अनाजों के बराबर तोलने की गलती मत कीजिए।
और अनाज पूरे विश्व में पैदा हो सकते हैं, ग्वार नहीं हो सकता। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बाजार को घटाया गया है वो केवल दहशत फैलाने के लिए घटाया गया है। 101% जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, शॉर्टेज बनेगी, भाव कब बनेंगे, कितने बनेंगे, इस बारे कुछ लोगों ने जो मेरे पास समाचार भेजे हैं उनको तो मान के चलो कि सोशल मीडिया के ऊपर बता ही नहीं सकता, इतनी बड़ी बात कह दी। परंतु फिर भी मैं उम्मीद करता हूं और मुझे इस बात का विश्वास भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ताऊ के पास करो कितना स्टॉक है। भाई, मैं किसान हूं और किसान हर बात की जानकारी रखने का काम करता हूं। स्टॉक में कोई यहाँ कोई गोदाम भर के नहीं बैठा। मेरा मतलब एक ही है, आपको ग्वार बेचना है बेचें, रखना है रखें, परंतु बेचना है तो भी थोड़ा थोड़ा करके बेचें, एक साथ माल मत काटिएगा। ऐसा ना हो कि आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जो रिपोर्टें आ रही हैं, शॉर्टेज बनती जा रही है, कभी भी आपको किसी भी समय फायदा हो सकता है, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और मैं ये आपसे वादा कर चुका हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ग्वार के किसानों की, जो बिल्कुल बिरानी क्षेत्र के किसान हैं, चाहे नहरी क्षेत्र के किसान हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए भाव बढ़ाने की लड़ाई ये जब तक जारी रहेगी तब तक किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। चाहे मेरा कोई भाई व्यापारी हो, चाहे कोई स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो किसान हो, इस ग्वार में नुकसान बहुत हुआ है, हो चुका है, परंतु कुछ रिकवरी हुई। परंतु फिर भी इसके बाद एक और बता दूं लाइव में, अब ये लगते हाथ एक मेरे पास मैसेज आया और ये एक बड़े आदमी का मैसेज था। उसने कहा क्या? उसने कहा कि 15,000 बोरी आमदनी तो किसान की आती रहेंगी और 10,000 15,000 बोरी हम गोदामों से मिलाकर के मांग पूर्ति करते रहेंगे, तो फिर भाव देने की क्या जरूरत है? साथियों, ऐसी मानसिकता के लोग भारत में भी पाए जाते हैं। मैं उस महाशय जी को फोन करके बताने की तो ज़्यादा महत्व नहीं समझता कि उन्हें फ़ोन करके बताया जाए, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि गोदामों से 15,000 बोरी प्रतिदिन माल निकालोगे तो गोदाम क्या कोई जन्म देता है क्या ग्वार को? क्या गोदाम के अंदर ग्वार जन्म लेता है या आपने कोई मशीन लगा रखी है क्या? आप 15,000 बोरी प्रतिदिन गोदाम से निकाल के पिटाई कर दोगे। बाजार चलेगा तो किसान के खेत से चलेगा, स्टॉक के माल से बाजार नहीं चल सकता, मांग पूर्ति नहीं हो सकती। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौके के ऊपर जो रुझान आ रहे हैं, फंडामेंटल के तौर के ऊपर 101% मजबूती के रुझान आ रहे हैं। क्या कुछ हो जाए, क्या भाव बन जाए, वो अलग बात है, परंतु मैंने जो आपको शॉर्टेज की बात कही थी वो सच्ची हो चुकी है। और भाव की बात भी यदि मैंने कही है तो कोई सोच विचार के कही है कि भाव भी किसान को ठीक मिलेंगे। हाँ, ये लोग इतना जल्दी आपको भाव नहीं देंगे। आप सोच रहे कल दे दो, परसों दे दो, भाई इतने इस सोने को बेचने की इतनी जल्दी मत करो। हाँ, मजबूरी है, थोड़ा बहुत निकालते रहो, वो अलग बात है, मैं रोकूंगा नहीं, और सारा बेचोगे तो भी नहीं रोकूंगा। परंतु मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये राजस्थान का सोना इन भावों में बेचने लायक नहीं है। आगे आपकी मर्जी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, सोशल मीडिया पर किसान की आवाज उठाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जन जन को जगाएंगे और हमारे सोने के ठीक भाव लेने के लिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद।